दिल्ली के सबसे खौफनाक मर्डर पर हर मिनट नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा बेहद डराने वाला है। सवाल यह है कि आफताब के माइंड में चल क्या रहा था। आज स्टूडियो में आफताब के ब्रेन की मैपिंग हमने की। हमारे साथ कुछ ब्रेन रीडर हुए, लेकिन शुरुआत 6 ऐसी तस्वीरों से करते हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई। पहली तस्वीर हैवानियत की पूरी कहानी कहती है। ये सबूत है आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। साल 2020 में श्रद्धा मुंबई के अस्पताल में भर्ती भी हुई थी। श्रद्धा और आफताब में पिछले कई दिनों से तनाव था। झगड़े को खत्म करने दोनों उत्तराखंड भी गए थे। वहीं आफताब के खिलाफ सबूत को लेकर जांच जारी है। श्रद्धा हत्याकांड में उसके व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री से पता चला है कि उसने अपने बॉस से आफताब की मारपीट के बारे में बातचीत की थी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब को लेकर खुलासे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्रद्धा की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आफताब उस पर कितने जुल्म ढाता था। श्रद्धा की अपने बॉस के साथ की गई चैट में उन्हें आफताब की मारपीट के बारे में बताया था और अपने ऊपर किए गए जुल्मों का जिक्र किया था। इससे पहले आफताब की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत सामने आया था। आफताब पहले भी श्रद्धा को पीटता था। श्रद्धा के दोस्त राहुल ने टीवी 9 से बात कर ये दावा किया है कि उसने मारपीट को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। हाँ, आफताब ने को डरा के रखा था और घर में एक्चुअली उसको रखा, 3-4 बार अटैक कर चुका उसके ऊपर। इसके लिए हम लोगों ने एफआईआर करके रखा था। और एक्चुअली उसको हम लोगों ने लास्ट टाइम को बुलाया, दूसरे दिन उसको बुलाया तो हम लोगों ने ये पूछा। आज मैं मैडम के पास लेके गया, बीजेपी के मैडम के पास लेके गया, पूनम बिडलन करके। तो पूनम मैडम के पास लेके गया मैं एक्चुअली, और वो बैठी अच्छे से बात हुई मैडम से कि बोली ऐसा ऐसा है, मेरे को हमेशा हमला करता है, मारने की कोशिश करता है। इससे पहले श्रद्धा की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें आफताब की पिटाई की वजह से श्रद्धा के चेहरे पर निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा के साथ आफताब की हैवानियत का एक और सबूत मिला। श्रद्धा के साथ आफताब अक्सर मारपीट करता था। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान वाली तस्वीर मिली। श्रद्धा के दोस्त ने मारपीट के निशान वाली तस्वीर शेयर भी की है। तस्वीर में श्रद्धा के गले और गाल पर चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। ये तस्वीर जो है इससे साफ दिखाई देता है कि ये मारपीट का सिलसिला पहले भी हो चुका है और कई बार हो चुका है। लेकिन अब जब यह घटना हो गई है तो इसके बाद एक एक चीज परत दर परत खुल रही है, उसकी डिटेल सामने आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मण नाडर का बयान भी दर्ज किया है। मुंबई के वसई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ की गई है। मीडिया के सवालों के बिना जवाब दिए बिना ही लक्ष्मण भाग गया। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और ये जो लक्ष्मण है वो भाग गया मौके से। और श्रद्धा का एक और दोस्त गॉडविन भी सामने आया है। टीवी 9 से बात करते हुए उसने कहा कि आफताब के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को नाला सोपारा पुलिस को एनसी के जरिए शिकायत की थी, लेकिन बाद में श्रद्धा ने बात नहीं की और हेल्प भी नहीं ली। आप कितने साल पुराने दोस्त हैं, क्या बताएंगे? श्रद्धा को मैं पर्सनली नहीं जानता था। ये बात है नवंबर 2020 में, जब एक दिन मेरे भाई को उनके ऑफिस से कॉल आया था क्योंकि आफताब ने उनको फोर्सफुली फिजिकली अब्यूज़ किया हुआ था और उनको चोक किया था। चोक इस मैनर में किया हुआ था कि अगर वो अपने आप को एस्केप नहीं करती तो हो सकता है वो हादसा जो आज हुआ है वो 2 साल पहले ही हो सकता था। और उनके कोई करीबी दोस्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया था और उनके ऑफिस ने, क्योंकि हम एक ही विसिनिटी में रहते हैं, उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया जो उनके ऑफिस कलीग है। तो हम पर्सनली श्रद्धा को वो टाइम पे नहीं जानते थे और वो टाइम पे हालांकि मैं भी वही टाइम पे घर पे फ्री था, तो मेरे भाई ने बोला कि ये एक फीमेल है, इनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो इमीडिएटली हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, हमने श्रद्धा को मेरे घर पे बुलाया और जो कंडीशन में वो आए थे फिजिकल अब्यूज़ के, उनके यहाँ पूरा ब्लैक स्पॉट हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था, उनके लोअर वेस्ट पे मतलब मार लगा था और वो इतनी फेयर थी कि वो क्लियरली विजिबल था।
आफताब हमेशा किसी से चैट करने में बिजी रहता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। चैट के बारे में श्रद्धा के पूछने पर भड़क जाता था आफताब। आफताब के संदिग्ध चैट करने पर दोनों में होता था झगड़ा। हत्याकांड से पहले झगड़ा कम करने के लिए घूमने गए थे श्रद्धा और आफताब। हिमाचल उत्तराखंड घूमने गए थे श्रद्धा और आफताब, ये जानकारी मिली है। यहां पर भी पुलिस अब तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। तो अब जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि दोनों घूमने के लिए गए थे, यानी श्रद्धा और आफताब, लेकिन वहां क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। हिमाचल उत्तराखंड घूमने गए थे श्रद्धा और आफताब, क्योंकि दोनों के बीच जो झगड़े हो रहे थे उसको कम करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी कोशिश की गई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।